सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मंदिर का तो मैं सीधा शाही जी के पास पहुंच लेता हूं। शाही जी भी गोरखपुर से हैं, शिक्षक संघ के नेता हैं। शाही जी, अब तो सरकार को इनकी बात सुन के इनका एक विधिवत मानदेय अगर आज की तारीख में करें तो मिनिमम मिनिमम शिक्षक का वेतन 1,000 रुपया पर डे से ऊपर होना चाहिए मिनिमम, जिससे कि उसका परिवार चल सके। अगर तो सरकार इसमें भी सोचने में सोच रही है, गुणा भाग कर रही है, गुणा गणित कर रही है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि अब भी कुछ कहने लायक बचेगा। और रही बात सरकार की, कुछ जैसे काम है, ट्रांसफर की प्रक्रिया है जो तुरंत हो सकती है, जिसमें केवल एक आदेश पारित होना है, उसके लिए भी फाइल जाएगी। कई चीजें ऐसी हैं जो गोल गोल जलेबी की तरह उलझा के रख दी गई हैं। पता नहीं, 2 वर्ष से संगठन भी लगातार मिल रहा है, सरकार से रोज बातचीत कर रहा है, लेकिन एक भी जलेबी सीधी नहीं निकल रही है। एकाध आदेश तो पारित हो, एकाध बात तो आगे बढ़े। सरकार के लोगों की भी तो जिम्मेदारी है कि अगर आप कोई चीज आगे बढ़ा रहे हो तो उसमें एक लाइन तो लिख दो कि फिलहाल ट्रांसफर की जो समस्या थी उसे निस्तारित किया जा रहा है और तब तक ये लागू हुआ। अब की बार अनुदेशकों के 100 बच्चों की बाध्यता का काम खत्म किया जाता है। अब की बार शिक्षा मित्रों के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जाती है। अब की बार फला काम लागू किया जाता है। अरे एक एक करके लागू करते चले जाओ, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे तो भरोसा भी नहीं बंध रहा। वो बात अलग है, शिक्षक विधायक लगातार वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं करा के मानेंगे। हालांकि जिस हिसाब से बाबूलाल तिवारी जी ने कई बातें कही, शिक्षक एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी ने कई बातें की, शिक्षक विधायक एमएलसी जो श्रीचंद शर्मा है वो तो बीजेपी के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हो रहे हैं। उन्हें तो ये जिम्मेदारी दी गई है कि पूरे प्रदेश के इस शिक्षक समाज को एक मंच पर ले आइए। ये मंच से बिदक गया है और 2024 में इसने मरे की चिट्ठी पर साइन कर दिए। वो कौन पटी चिट्ठी 33 सीटें लेकर हाजिर है और वो चिट्ठी खड़बड़ाहट चल रही है। आपको मालूम है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। आज तक उस हार का कोई जिम्मेदार नहीं बन पाया है। रोज उसमें आरएसएस बैठक कर रही है, रोज बीजेपी बैठक कर रही है, रास्ता कुछ नहीं निकल रहा है। लेकिन उस हार पर यह मंतव्य क्यों नहीं किया जा रहा है कि शिक्षा मित्र भूख से मरा जा रहा है, वोट भी देता रहेगा, अनुदेशक भूख से मरा जा रहा है, वोट भी देता रहेगा। अरे शिक्षकों ने तो खुला ऐलान कर दिया वोट फॉर ओपीएस। शिक्षक क्यों करे वोट? शिक्षक क्यों करे? अरे शिक्षा मित्र आप भरोसे में ले लेते हो, कर देता है। अनुदेशक को बार बार भरोसे में ले लेते हो, वो कर देता है। नहीं करता शिक्षक, और शिक्षक ने नहीं की। तारकेश्वर शाही ने ऐलान कर दिया वोट फॉर ओपीएस। जब वोट खुले तो पहला आदेश सरकार का कैबिनेट में पास होता है कि शिक्षकों की जो पेंशन का मामला लंबित था उसे स्वीकृत किया जाता है। आपकी बल्ले बल्ले हो गई, आपकी समस्या का निजात मिल गई। लेकिन आपने ओपीएस से अभी अपना नाता नहीं तोड़ा, आज भी आंदोलन किया। तो कुल मिला के बात यह है कि सरकारें कब तक ये जलेबी में गोल गोल घुमाती रहेंगी? क्यों नहीं खुल के बात करती? क्यों नहीं बताती कि हम, अरे आज ऐलान कर दो। ये जो लोग घबरा कर मौत के मुंह में जा रहे हैं, ये आज ही मरना रुक जाएंगे, मौतें आज ही रुक जाएंगी। और बड़ी निष्पक्ष बात कह रहा हूं, आज ही मरने की खबर कल नहीं आएगी। सरकार आज ऐलान कर दे कि हम दिवाली पर आपका वेतन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, हमें मौका दे दीजिए। दिवाली की खुशखबरी हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप हमें मौका दे दीजिए। सारी बात खत्म, सब कुछ खत्म। देखिए आप कैसे एकदम पूरा सिस्टम बदल जाता है, कैसे पूरा सिनेरियो बदल जाता है। और आप 10 की 10 विधानसभा सीटें जो उपचुनाव में, जिनके भय से आप उपचुनाव नहीं करा पा रहे हैं, 10 जीत के आ जाएंगे। ये शिक्षा मित्र अनुदेशक आपका एहसान रातों रात उतार देगा। एक एक ब्लॉक के शिक्षा मित्र दूसरे विधानसभा में जाके आपके लिए मेहनत करेंगे। और ये आपके हाथ में है कि जीतना चाहते हैं, हारना चाहते हैं। अगर ऐलान कर देंगे तो जीत जाएंगे, और हारे तो समझ लेना कि अगर हम ऐलान कर देते तो जीत जाते। अब आप तय कर लीजिए। मैंने तो मुख्यमंत्री जी को बता दिया, और यह भी बता दूं कि पूरी तरीके से प्रोग्राम को सरकार बात कर रही है, समझ रही है। और इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि दिखा दीजिए संख्या बल। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि अभी भी शिक्षा मित्र आंदोलनरत है।
शिक्षा मित्र अपनी आवाज के लिए काम कर रहा है। शाही जी। जी, हमारा अपना ये मानना है कि उत्तर प्रदेश का संविदा कर्मी जो अनुदेशक है, शिक्षा मित्र है, रसोईया है, आंगनवाड़ी है, आशा बहू है और स्वास्थ्य विभाग में तमाम अन्य विभागों में इन पे शनि की 7.5 चल रही है सर। और एक सकारात्मक बात बताऊं तो 7.5 साल सरकार के पूरे भी हो गए, यानी इनकी 7.5 कटने वाली है और इनके अच्छे दिन आने वाले। मोदी जी ने मिनिमम 24,000 25,000 बताया, 30,000 बताया, उतना मत करिए। कम से कम जो उप मुख्यमंत्री जी केशव मौर्य जी ने मिनिमम 18,000 की बात की थी, उसको अमली जामा पहना दीजिए। उत्तर प्रदेश का संविदा कर्मी आपके साथ है, कदम ताल करेगा आपके साथ। शाही जी, जी आप शिक्षा मित्र कह रहे हैं कि केवल वो ऐलान कर दें, हमें जनवरी में दे दें, लिखित दे दें, ऐलान कर दें, जनवरी में दे दें, हमें स्वीकार है, क्योंकि भरोसा बिना ऐलान के अब नहीं होगा। मैं आपको राज की बात बताऊं, राज की बात बताऊं, विक्रम जी ने कहा है अभी कि ऐलान तो कई बार हुए हैं कि 17,000 करेंगे, 18,000 करेंगे, इतना कर देंगे, उतना किया क्या? अब बिना निर्णय किए, बिना खाते में पैसा आए, कोई भरोसा करने वाला नहीं है। आप आदेश करिए और मानदेय उस हिसाब से जारी करिए खाते में, तब चुनाव आपके पक्ष में जाएगा, वरना ये चुनाव आपके पक्ष में जा नहीं रहा है। मिश्रा जी, तीखी बात कर रहा हूं। 10/10 की बात करने वाले 0 पे सिमटेंगे अगर ये आदेश नहीं किए तो। अरे जो खुद मर रहा है उसको क्या मारोगे? क्या मारोगे उसको? और जो ठान लिया कि हमको मरना ही है, आपके साथ कुछ भी कर सकता है। तो इसको समझने की जरूरत है सरकार को, और स्थिति को संभालने की जरूरत है। काफी कैसे समझ में लोगों के नहीं आता कि 9,000 10,000 में किसी का पेट पर्दा चल पाएगा क्या? कल मैं अभी सब्जी खरीदा सर, 810 रुपए की सब्जी खरीदा, और इच्छा थी लेने की, हमने कहा इतना हो गया बहुत है, लेकिन वो सब्जी कितना था सर? 10 किलो भी नहीं था, 10 किलो भी नहीं था, जिसमें 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज था, बाकी 5 किलो ने सब्जियां थी और 5 के अंदर थी, और 810 रुपए में दिया। ये स्थिति है महंगाई की। 100 रुपया का आलू हो गया, 150 रुपया का तो प्याज, 300 रुपया का, तो यही 2 सब्जी हो गई। अब बाकी नेनुआ हो गया, करेली हो गया, ये क्या नाम है, भिंडी हो गया। 60-70 रुपया किलो टमाटर है, और सब्जियां कोई 100 रुपया से कम सब्जी नहीं है, लोगे क्या? तो वही मैं कह रहा हूँ, आखिर महंगाई थोड़ा देखो भाई। जो अधिकारी हैं, हमारे प्रमुख सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, उनको भी वो भी सब्जी खाते होंगे। अब पता नहीं अपने सब्जी खरीदवाते हैं नहीं खरीदवाते हैं, उसका लेखा जोखा लेते हैं कि नहीं लेते हैं। हालांकि नहीं, माननीय बाबूलाल तिवारी जी ने खूब समझाया लोगों की, सब्जी नहीं तुम्हारी हो पाएगी 9,000 10,000 में। नहीं, उन्होंने अधिकारियों से सवाल किया है सीधे सीधे, और उन्होंने यह भी कहा है कि हम लोग मेजर थपथपा के अपना वेतन बढ़ा लेते हैं। और इस बात के लिए मैं धन्यवाद केशव प्रसाद मौर्य जी को भी दे रहा हूं कि उन्होंने भी यही सवाल किया कि पिछले 7 वर्ष में हमारा कितने बार वेतन